नमस्कार। क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? ये सवाल आज इसलिए उठ रहा है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बेहद आक्रामक बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि अगले 2 से 3 हफ्तों में अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला करेगा और उसे पाषाण युग में पहुंचा देगा। अब ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि एक ऐसा संदेश है जो सीधे सीधे पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। ट्रंप का दावा है कि ये युद्ध अपने अंतिम चरण में है और अमेरिका अपने लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच चुका है। लेकिन यहीं से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि अगर हम पिछले कुछ हफ्तों की घटनाओं को देखें तो तस्वीर उतनी सीधी नहीं दिखती जितनी बयान में दिखाई जा रही है। ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि यह संघर्ष 4 से 6 हफ्तों में खत्म हो जाएगा, लेकिन अब 30 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। यानी सवाल यह है कि क्या अमेरिका इस युद्ध को जितना आसान दिखा रहा है, हकीकत में उतना है या नहीं, और क्या यह बयान रणनीति का हिस्सा है या फिर जमीन पर चल रही जंग की सच्चाई कुछ और है। दरअसल जब हम जमीनी हालात को समझने की कोशिश करते हैं तो तस्वीर और भी जटिल नजर आती है। अमेरिकी और इजरायली हमलों के बावजूद ईरान पूरी तरह से कमजोर नहीं हुआ है। खुफिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान के करीब आधे मिसाइल लॉन्चर अब भी सुरक्षित हैं और हजारों ड्रोन उसके पास मौजूद हैं। यानी वो अभी भी जवाब देने की पूरी क्षमता रखता है। और इतना ही नहीं, ईरान ने अपने हथियारों को जमीन के अंदर सुरंगों और पहाड़ी इलाकों में छिपा रखा है, जिससे उन्हें पूरी तरह खत्म करना बेहद मुश्किल हो गया है। और यही वजह है कि युद्ध अभी तक निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पाया है। अब ट्रंप भले कह रहे हो कि हम जीत के करीब हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान अभी भी इस लड़ाई में मजबूती से खड़ा है। और यही बात इस पूरे संघर्ष को और ज्यादा खतरनाक बना देती है, क्योंकि जब दोनों पक्ष खुद को मजबूत मानते हैं तब युद्ध जल्दी खत्म नहीं होता, बल्कि और लंबा खिंच जाता है। और यहीं से जुड़ता है इस युद्ध का तीसरा बड़ा पहलू, ग्लोबल इकोनॉमी। जैसे ही ट्रंप ने अपना भाषण दिया, तेल की कीमतों में उछाल आ गया, एशियाई बाजारों में गिरावट देखी गई और भारत के शेयर बाजार भी दबाव में आ गए। इसका मतलब साफ है, दुनिया को इस बात का भरोसा नहीं है कि यह युद्ध जल्द खत्म होने वाला है। सबसे बड़ी चिंता हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर है, जहां से दुनिया की करीब 20% तेल सप्लाई गुजरती है। अगर ये रास्ता बंद होता है या यहां तनाव बढ़ता है तो इसका सीधा असर तेल की कीमतों पर पड़ेगा, और तेल महंगा होने का मतलब है हर चीज का महंगा होना। भारत जैसे देश जो मिडिल ईस्ट से बड़ी मात्रा में तेल आयात करते हैं, उनके लिए यह स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। यही कारण है कि एशियाई बाजारों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कभी युद्ध खत्म होने की उम्मीद से बाजार ऊपर जाते हैं तो कभी तनाव बढ़ने की खबर से गिर जाते हैं। यानी ये सिर्फ एक सैन्य संघर्ष नहीं है, ये एक आर्थिक संकट का संकेत भी माना जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ट्रंप की रणनीति क्या है? क्या ये सिर्फ ताकत दिखाने की कोशिश है या इसके पीछे कोई ठोस योजना भी है? ट्रंप ने अपने भाषण में इस युद्ध को इन्वेस्टमेंट बताया है, यानी आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए एक जरूरी कदम। उन्होंने ईरान को एक बड़ा खतरा बताया, उसके परमाणु कार्यक्रम और पिछले 47 वर्षों की गतिविधियों का जिक्र किया और कहा कि ऐसे देश को परमाणु हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास भी नजर आता है। अगर अमेरिका इतना मजबूत है और उसने ईरान की क्षमताओं को काफी हद तक खत्म कर दिया है, तो फिर युद्ध अभी तक जारी क्यों है? और अगर जीत इतनी करीब है तो उसकी स्पष्ट टाइमलाइन क्यों नहीं दी जा रही? यही सवाल अब एक्सपर्ट्स भी उठा रहे हैं। पूर्व अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ट्रंप के भाषण में स्पष्ट रणनीति की कमी दिखती है और इससे लोगों के मन में और ज्यादा भ्रम पैदा हुआ है। असल में ट्रंप की रणनीति को अगर गहराई से समझें तो ये उनकी पुरानी सोच से जुड़ी हुई है। तेज और आक्रामक हमला करके दुश्मन को जल्दी झुकाने की कोशिश। लेकिन समस्या यह है कि ईरान कोई छोटा या कमजोर देश नहीं है। उसके पास मजबूत सैन्य ढांचा है, क्षेत्रीय नेटवर्क है और सबसे अहम उसके पास समय है। वो इस युद्ध को लंबा खींच सकता है और यही अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। इसके अलावा इस संघर्ष के भू राजनीतिक असर भी नजर आने लगे। एक तरफ अमेरिका, इजराइल और खाड़ी देशों के बीच सहयोग बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ चीन और रूस जैसे देश इस स्थिति को एक मौके के रूप में देख रहे हैं।
यानी ये युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच नहीं है, ये एक बड़ा वैश्विक समीकरण बनता जा रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। क्या ट्रंप का दावा सही साबित होगा और अगले 2 से 3 हफ्तों में ये युद्ध खत्म हो जाएगा, या फिर ये संघर्ष एक नए और खतरनाक चरण में प्रवेश करने वाला है? क्योंकि इतिहास हमें यही सिखाता है कि युद्ध कभी अनुमान के मुताबिक नहीं चलते। हर दिन, हर बयान और हर हमला इस कहानी को बदल सकता है, और आज जो अंत की शुरुआत लग रही है वो कल एक लंबी जंग की शुरुआत भी बन सकती है। इसलिए इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक खबर के तौर पर नहीं, बल्कि एक बदलती हुई वैश्विक तस्वीर के रूप में देखना होगा, क्योंकि इस युद्ध का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। ये युद्ध हर देश, हर बाजार और हर आम आदमी की जिंदगी को प्रभावित कर सकता है।